नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोहित। इस वक्त हम लघु सचिवालय में और कई गांव के लोग जो हैं, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो हैं, वो इकट्ठा होकर लघु सचिवालय में पुलिस कप्तान से मिलने के लिए पहुंचे। उनकी कुछ मांगे उनको लेकर वो पुलिस कप्तान से मिलने के लिए पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो है वो लघु सचिवालय में आए हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, क्या पुलिस कप्तान से इन्होंने मेमोरेंडम देना, क्या कुछ बातचीत है, वो इनसे कर लेते हैं। नमस्कार जी। पुलिस कप्तान से मिलने पहुंचे, क्या कुछ मामला जी? मैं सतगामा प्रधान श्रीपाल बालन। ये 7 गाँव की पंचायत आई हुई है एक मर्डर के केस में। मेरे इटोली गांव में बहुत सर्वप्रिय गांव है, उसमें कई मर्डर हो चुके हैं और उसमें जो प्रशासन पुलिस की जो उनका जो भी काम करने का तरीका है वो बिल्कुल भी सारा निंदनीय है और उस पर कोई तरीके से कोई फोकस नहीं हो रहा। वहाँ कोई भी टेंट लगा रखे है या वो अपने टेंट में ही पुलिस वाले बैठे रहते हैं। गांव में सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इसमें इस लड़के का जिसकी डेथ हुई है उसके फादर की भी मर्डर हुआ है वहाँ पे और उसको कोई सुरक्षा नहीं दी गई। पुलिस को सोचना चाहिए कि एक आम आदमी जो नेता है उसको 100 आदमी सुरक्षा के लिए हैं। अरे एक आम जन जो क्या नाम आम आदमी की वो उठा रहा है जहाँ मर्डर हो जाए, उसको एक सुरक्षा के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। टेंट में आदमी बिठा रखे हैं, वो वहीं अपना टूथ ब्रश करते हैं। किसी को गाँव से कोई कहानी नहीं है। आज हमें यहाँ ना पड़ा इंसाफ के लिए, जबकि SP साहब का काम था। वहाँ मर्डर हो चुके हैं, उस गाँव के अंदर जाना, किसी अधिकारी को भेजना, इस पर काम करना, उसके लिए भी हमें आना पड़ रहा है। इससे क्या मैसेज है ये पब्लिक के लिए? क्या पब्लिक सर्वेंट है, क्या कर रहे हैं? अब पंचायत यहाँ पहुंचे, पंचायत की क्या कुछ मांगे हैं? पंचायत की मांगे हैं उस बच्चे को सुरक्षा दी जाए, उस परिवार को, और गांव में जो भी आतंक का माहौल बना हुआ है जिस भी तरीके से प्रशासन उसको बिल्कुल क्लियर करे साफ। सारा गांव भयभीत है और 7 गाँव के आदमी आए हुए हैं और हम रिटोली गाँव के साथ इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं कंधे से कंधा मिला के। और इसका इंसाफ किया जाए, उसको सुरक्षा दी जाए उस परिवार को, और गांव में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाए ताकि कोई भी शरीफ आदमी और ना मारा जाए। जिस परिवार के लिए आप आए हैं उस परिवार में कितने लोगों की हत्या है? किस मामले में आप यहाँ? उस परिवार में बहुत ही शरीफ परिवार है, जो इसको एक ये कहते हैं ना गाँव में मिसाल। जो ये लड़के की डेथ हुई है, इसके फादर भी, इसके दलबीर, इसके फादर थे राजेंद्र जी। उनको भी एक लड़के का मर्डर हुआ वहाँ दुकान पे, जहाँ पे ये बैंक मित्र चलाता था ये लड़का। तो उसने उन अपराधियों को रोकने की कोशिश की। इसके लड़के के फादर उस अपराधियों की भेंट चढ़ गए। अच्छा, राजेंद्र जी की, इसके पिता की पहले हत्या हो चुकी है, मर्डर हो चुका है। फिर उसमें इस लड़के को भी लड़के को भी उसी का सामना करना पड़ा, जबकि इसको सुरक्षा देनी चाहिए थी। उस मर्डर का गवाह था ये लड़का। अच्छा, उस मर्डर के बाद सुरक्षा की मांग की थी पुलिस से? बिल्कुल मांगी गई थी और वहाँ टेंट लगा के एक तरफ गांव के बाहर लगा रखा। वो कोई गांव में कोई ठीकरी पहरा नहीं है उनका, कोई और चीज़ें नहीं है। और ये मर्डर होने के बाद इतने मर्डर हो चुके हैं वहाँ, फिर भी हमें पुलिस के लिए यहाँ आना पड़ रहा है। कोई नई बात हो तो अब सूचित करने आए, जबकि ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है वहाँ पे। तो पुलिस को देखना चाहिए। अभी जो दलबीर की हत्या हुई है उस मामले में आप यहाँ आए? हम दलबीर के मर्डर के केस में आए और इंसाफ के लिए आए हैं, और उसकी जांच की जाए और सभी अपराधियों को अंदर किया जाए और इस बच्चे को सुरक्षा दी जाए। इसकी माँ और ये 2 ही बचे हुए हैं, फादर गया, भाई गया। अच्छा, तो इनको सुरक्षा की मांग के लिए? हाँ, और इस केस को बिल्कुल क्लियर जो है ना गाँव के आदमी दूध पानी किया जाए। गांव में जो पुलिस की तरफ से टेंट लगा गया, आप बता रहे हैं उन जो सुरक्षा कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो एक फॉर्मेलिटीज है। ये मर्डर हो चुके हैं, क्या है आप बताइए? नाम मात्र के बेमतलब कुछ ना जी, पूरे दिन बंद रहे है वो टेंट और उसका प्लूरे को ला कर उसके ऊपर कोई सुरक्षा नहीं है। नहीं तो ये कार्रवाई नहीं होती। आज जो गांव के साथ हो रहा है ना जो काम, ये नहीं होता। तो इसलिए मतलब हम तो ये मांग करना चाहूँगा सरकार तो भाई कति निष्पक्ष इसका फैसला होना चाहिए। किस तरह मर्डर हुआ है, किसने किया गया है, सबसे पूरी इंक्वायरी करी जाए जी। सबसे पहली बात ये चाहूँ। प्रधान जी, पुलिस कह रही है कि हम लगातार जो चौकस प्रबंध है सुरक्षा के लिए वो कर रहे हैं। सर, इतने मर्डर हो चुके हैं, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। मैं सतगामा प्रधान, यार ये गाँव के आदमी बयान दे रहे हैं, आप मीडिया हो, आपसे कोई छाननी थोड़ी है। इतने मर्डर हो चुके हैं और मर्डरों पे मर्डर होने लग रहे हैं, क्या कहाँ है? हमें तो भी तो दिखाई देनी चाहिए ना। पढ़ा लिखा सतगामा प्रधान हूँ मैं, ऐसे नहीं है भाई ये बांध के वैसे आ गया, समझ गए ना बात? सारी चीज़ों जानता हूँ, ठीक है। उस परिवार की सुरक्षा की मांग, उस परिवार की सुरक्षा के लिए और उस लड़के की डेथ जो हुई है उसका बिल्कुल दूध पानी इन्विटेशन की जाए उसकी तरीके से, ठीक है। डॉक्टरों से भी भाई उसको किस लिए छुट्टी दी गई,
किस लिए फिर दोबारा दाखिल किया गया, फिर दोबारा दाखिल किया तो उसको उसका डेथ का कारण बताना चाहिए परिवार को। हमें संतुष्टि चाहिए, नहीं तो ये लड़ाई है ना बहुत लंबी चलेगी और उसके लिए प्रशासन, पुलिस अधिकारी और सरकार जिम्मेवार होगी। पर हम इंसाफ लिए बगैर डिगेंगे नहीं। ये आज हम चेतावनी समझ लीजिए, इसको गुहार समझ लीजिए, क्योंकि हमसे हमारा विश्वास उठ चुका है। तो ना आपको डॉक्टरों की तरफ से संतुष्टि है ना पुलिस की तरफ से? किसी तरफ से कोई वो नहीं है। तो अब पंचायत ने कोई अल्टीमेटम पुलिस कप्तान को दिया जाएगा, किस तरह से क्या? हमें तो ये है अल्टीमेट गया है भाई, हमारी तो ये की मांग है भाई निष्पक्ष जांच करी जाए, इसको सुरक्षा दे दी जाए। हम किसी पॉलिटिकल या इन चीज़ों में, हम एक सामाजिक दो ही बातें हैं भाई, इसका दूध का दूध पानी का पानी से मर्डर का कर दिया जाए, आगे अमन शांति करवाई जाए गाँव के अंदर, ताकि और वारदात ना हो और शरीफ आदमी इसकी भेंट चढ़ने लगे तो फिर कमी क्या रहेगी। रिटोली गाँव का मामला है, रिटोली गाँव का छोटे भाई को भी खतरा है। हाँ जी, छोटे भाई को भी खतरा है। तो ये सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग जो है पुलिस कप्तान उदय सिंह मीणा से मिलने के लिए पहुंचे और इनकी मांग है कि हमें सुरक्षा चाहिए और दूसरा इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पंचायत के अधिकारी हैं, पंचायत के प्रधान है, वो यहाँ पर पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी यहाँ पर पहुंचे और पुलिस कप्तान को साफ संदेश है या तो इन चीज़ों को रोक दे या सरेंडर कर दे, क्योंकि गाँव में जो पुलिस चौकी बनाई गई है अस्थायी तौर पर वो भी कोई काम नहीं कर रही है। गाँव में कोई उनकी चारों तरफ कोई निगरानी या गाँव में जो ठीकरी पैरा वो नहीं लगाया जा रहा। आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। तस्वीरें आप IBN24 पर रोहतक लघु सचिवालय से देख रहे थे। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।